Today, in this video, I am going to discuss about plasma membrane. Okay, so plasma membrane is structural component of cell. It plays a very important role in the cell. Okay, तो plasma membrane के बारे में हम लोग क्या देखेंगे? Plasma membrane. We will talk about its structure and function. Plasma membrane is very important for any cell. तो हम लोग इसके किस एस्पेक्ट को देख रहे हैं? एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को देखेंगे और फिर हम इसके फंक्शनल एस्पेक्ट को देखेंगे. तो वी विल टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इसके फंक्शंस को देखोगे तो इन केस ऑफ स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये आउटर मोस्ट है, मीन सबसे बाहर होता है. पर्टिकुलरली इन केस ऑफ एनिमल सेल ये सबसे बाहर का आउटर मोस्ट लेयर है बेसिकली इन केस ऑफ एनिमल सेल, बिकॉज इन केस ऑफ प्लांट सेल इट हैज अनदर लेयर दैट इज सेल वॉल. अदर देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल. सो आउटर मोस्ट कहने का मतलब है सबसे बाहर, और ये सबसे बाहर बेसिकली एनिमल सेल्स में होता है. तो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं? इट इज वेरी थिन, और इसका थिकनेस अगर देखा जाए तो जस्ट अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर. तो इसका थिकनेस कितना है? 7 to 10 नैनोमीटर थिक. ओके, एंड इट इज वेरी डेलिकेट. मेम्ब्रेन, वेरी डेलिकेट, इलास्टिक मेम्ब्रेन. ये सब इसकी प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को कहने के लिए. नेक्स्ट, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट, तो इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग. इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल. और सेल लिख के ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं एनिमल सेल. तो आप समझ जाओगे कि एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट में है, और बेसिकली प्लांट सेल में एक अनदर लेयर भी होता है जिसको सेल वॉल हम बता रहे थे. थर्ड पॉइंट इज इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर. और ये फ्लेक्सिबिलिटी का जो रीजन है वो उसके कंपोजिशन से आता है, मतलब किस चीज से बना हुआ है. फ्लेक्सिबल इन नेचर. सेकेंड आप क्या देखोगे? इट इज लिविंग because it allows or guards entry and exit of molecule. Molecules. ठीक है, तो ये सब क्या है? इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने क्या होता है. इट इज वेरी थिन, 7 to 10 नैनोमीटर. ये सारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है. इट इज लिविंग बिकॉज इट अलाउ और गार्ड्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कम इनसाइड और गो आउटसाइड. एंट्री मतलब आना और एग्जिट मतलब बाहर जाना. किसके अंदर जाना और किसके अंदर बाहर, किससे बाहर जाना? सेल के अंदर जाना और सेल के बाहर जाना वाली बात है. तो इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अब हम लोग इसके कुछ फंक्शनल या इस बना हुआ किससे है? इट इज made up of lipids and protein. ये लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ लेयर है, और इसी के कारण भी as because of its composition of lipid and protein, it is also flexible in nature, because lipid provides flexibility, and this flexibility helps in various action परफॉर्म बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी पे और लिपिड पे थोड़ा और डिटेल में हम लोग पहले थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे, बट अभी हम लोग इसके फंक्शंस को देखते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर. नाउ फंक्शन में क्या है? दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट कवरिंग. नो डाउट इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग. व्हाट काइंड ऑफ कवरिंग इट इज? कैसा कवरिंग है ये? तो अगर आप कवरिंग की बात करें, फंक्शन अब देखते हैं. फंक्शन, इट इज outer
मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर विच प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर विच प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम outer from external environment, from external environment। ठीक है, तो ये environment से इसको प्रोटेक्ट करा, तो कैसा काम किया ये? प्रोटेक्टिव। दूसरा क्या हुआ, क्योंकि ये सराउंड किया, बाउंड किया सेल को, तो इसका एक और काम होता है, इट गिव्स प्रॉपर शेप टू द सेल। तो इट गिव्स या इट प्रोवाइड्स proper structure and shape to the cell। तो ये क्या क्या दे रहा है? प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर शेप दे रहा है, क्योंकि इसने किसको बाउंड करके रखा है? उसके साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड को, और फ्लूइड को एक अपना सरकमफेरेंस मिल गया है, और ये सरकमफेरेंस दे कौन रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड इज, क्योंकि ये बना हुआ है लिपिड और प्रोटीन्स का, तो यहाँ पे इसका एक और एक्शन है, इट इनेबल्स सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस लाइक एंडोसाइटोसिस, phagocytosis, engulf of food particles by the membranous covering, or with the help of membranous covering, not by with the help of membranes। तो endocytosis, phagocytosis etc. is performed, or the performance of these type of processes is being enabled by the plasma membrane or helped by the plasma membrane। ये क्योंकि ये आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्टिव है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सेल को बहुत सारे एक्टिविटीज में हेल्प करता है, साथ साथ इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट अलाउ द मटेरियल्स टू कम इनसाइड सेल और गो आउटसाइड, मतलब बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए, गो आउटसाइड फ्रॉम सेल। ये सारे फंक्शंस थे इसको, और इसमें एक लिखना होगा, इट इज रिगार्डेड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इट इज रिगार्डेड एज selectively permeable membrane। देखो बोलते बोलते ये सारा चीज इसका क्या था? फंक्शन क्या है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव। दूसरा क्या है? प्रोवाइड स्ट्रक्चर और शेप। तीसरा क्या है? इनेबल सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। फोर्थ वन इज allow the materials, means entry and exit of materials is being checked or guided by the plasma membrane, or it is hence regarded as selectively permeable because it does not allow every molecules to come inside or go outside. The selection is being performed by the plasma membrane itself. Now a little bit more about the structural organization of plasma membrane, as it is made up of lipid and protein. So what is lipid and how this lipid provides flexibility, or how this lipid is very important for the functional aspect of plasma membrane। तो ये कैसा दिखता कैसा है, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर हम, तो इसके स्ट्रक्चर को आप देखो, ये दिखता कैसा है। इसका स्ट्रक्चर सम कहीं कहीं पे बहुत सारे बुक में क्या है, इस तरह से ये लिपिड का ये बाइलेयर है, ध्यान देना क्या है, ये लिपिड का बाइलेयर है।
ये लिपिड के बाइलेयर को आप ऐसे करके देख सकते हैं, थोड़ा जल्दी ऐसा बनाएंगे। इधर से भी बाइलेयर है तो 2 लेयर होगा इसका। बनाने समय ध्यान देना है। ये है लिपिड का बाइलेयर। देखो लिपिड का बाइलेयर कैसे, एक लिपिड ये हेड के साथ टेल, फिर दूसरा लिपिड ये टेल के साथ हेड, और इन दोनों का एक साथ आना लिपिड बाइलेयर हुआ। और ये जो ब्लू से मैंने ड्रॉ करा, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज प्रोटीन, जो कि यहाँ पे इम्बेडेड है, बिल्कुल मेम्ब्रेन के अंदर है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो यहाँ एकदम ऐसे, ये प्रोटीन ही है। प्रोटीन के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इस तरह से मेम्ब्रेन के सरफेस पे रहता है, लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट होता है कार्बोहाइड्रेट का। मेजर कंपोजिशिंग मटेरियल जो होगा वो होगा लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। और इसी लिपिड एंड प्रोटीन के कारण ये हाईली स्पेसिफिक भी होता है अपने एक्शन में। लिपिड का कितना लेयर, तो ये 2 लेयर था, यहाँ पे इसीलिए लिखेंगे बाय लेयर ऑफ लिपिड, ठीक है। इसी लिपिड में ये 2 कंपोनेंट मैंने आपको बताया, एक हेड है और दूसरा क्या है, टेल है। तो ये हेड बिकॉज ऊपर में है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलेंगे हेड। और हेड का नेचर होता है हाइड्रोफिलिक। यहाँ पे फिलिक का मतलब अट्रैक्ट और लवर से है। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, और ये फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्ट्स और लव। तो इस वाटर अट्रैक्ट की प्रॉपर्टी इसमें हाइड्रोफिलिक हेड में होती है। इस हेड को कई बार पोलर हेड भी लिखा जाता है, पोलर, बिकॉज इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ है। लेकिन अगर हम टेल की बात करें, जो यहाँ पे है ये टेल, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, हाइड्रोफोबिक, फोबिक से फोबिया, फोबिया का मतलब डर, तो फियर, किससे फियर, वाटर से, क्योंकि हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर। तो वाटर रिपेलेंट टेल, टेल हमेशा क्या होता है, वाटर से दूर जाता है, बिकॉज वाटर से ये इनसॉल्युबल होता है, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता है। इसके कारण हमारी मेम्ब्रेन की स्पेसिफिसिटी इतनी हाई है, बिकॉज ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक टेल के कारण ये अलग सा लिपिड है यहाँ पे, ये लिपिड। इसीलिए इस लिपिड को यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स के कारण फॉस्फोलिपिड्स भी बोलते हैं, बिकॉज इट हैज फॉस्फेट ग्रुप, पी ग्रुप भी रहता है इसमें। तो फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन बोलना ज्यादा सही होगा, या लिपोप्रोटीन भी हम लोग कई बार बोलते हैं, और लिपोप्रोटीन। और ये प्रोटीन जो है अलग अलग जगह पे है, कुछ इम्बेडेड है, कुछ फ्लोटेड फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन इसका भी अपना एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल फंक्शनल होता है। ये स्ट्रक्चर के ग्राउंड पे यहाँ पे क्या करता है ये, तो कुछ मॉलिक्यूल्स को जो थ्रू दिस प्रोटीन कम इनसाइड और गो आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। तो इसी स्ट्रक्चर के कारण ये यूनिक भी है और इम्पॉर्टेंट भी है फॉर एनी सेल। इट एक्ट्स एज अ बाउंड्री, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो यहाँ पे एक एक्शन में आप ये लिख लीजिएगा, इट प्रोवाइड्स, या लिखते हैं इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। क्या क्या किया, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, it provides mechanical support to the cell. It acts as barrier, यहाँ लिख देते हैं, it acts as barrier। तो किससे बैरी करेगा, किसको बैरियर की तरह किसके लिए एक्ट करेगा, तो मॉलिक्यूल्स के लिए। It does not allow the molecules, every molecules to come inside or go outside, and hence it is also semi-permeable and selectively permeable in nature. तो it act as a barrier
ओके, तो ये सारे फंक्शंस और ये ऐसा स्ट्रक्चर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, जो कि हम लोग ने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे कंपोनेंट्स की बात की जाएगी। थैंक यू।